बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बोलो दुर्गे माँ की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। लंका दहन श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गणेशाय नमः। लंका दहन सुंदरकांड। अट्ठाहस करी गर्जा, कपि बढ़ लाग आकाश। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विमो विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय, प्राणों से भी परे, निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये। सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा। भक्तिं प्रियक्ष रघुपुंगम निर्भरा मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसे च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेमशिलावदेहम। धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगम्यम। शकल गुण निधानम वानराढ़ रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूपी ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहे परखिए भाई। तब लगी मोहे परखी तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाए।
जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहे परखियो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लग आवो सीता ही देखी, होए काज मोए हरस विशेषी। यह कही नाये सवै कहु माथा, चले हरस हिय धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक धुभुधर सुंदर, कौतुक कुंद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर समारी, तर के पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिर चरण देई हनुमंता, चले उस पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी के पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै में नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीजे बिना मोए कहाँ विश्राम। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सहु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करे दिन राति। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवह देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहें के माता, पठही आए कहीं तेही बात। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकार हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरह मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर में आवो, सीता कही सुध प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठिए आई, सत्य कहूं मोहि जान दिमाई, कब नेहु जतन देह नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। जो जन भर ते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन को हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दूने कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी,
हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा बिदता है सिरुनावा। मोहि सुरह जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहि तुम, बल बुद्धि निधान। राम काज सब करहु तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले, हनुमान सियापत रामचंद्र पत। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रहे, कर माया नभो के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गए सक सो न उड़ाई। तेहि वेद सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तास कपट कपितुर ताहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिद पार गए मत धीरा। तहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र
धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाये चढ़ु भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपे के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़े लंका तेहि देखी, कहे न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निध चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मनि, कृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुवट बीती, चारुपुर बहुविध बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ, बरूथहि को गने। गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ, बरूथहि को गने। बहु रूप निश्चर जूत, अति बल सैन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं। चौराहों, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपमन वाटिका, सरिकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मनि मोहि। कहु माल देह विशाल शैल, समान अत बल गर्जहि। नाना अखारे भिरहि बहुविध,
एक एक है तर्ज ही। वन बाग, उपवन, बगीचे और फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन बटि कोटि विकट, तन नगर चहु दिस रक्षहि। कहूँ महेश मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनके, कथा कछु एक कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्याग गत पेहै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निश, नगर करो पैसार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अज। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, अब सो कृपा करहु एहि भांति। सब तज भजन करें दिन राति, सब तज भजन करें दिन राति। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरई, लंका चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोहिनिंद्री। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो? जाने नहीं
रम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। मुठका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य समारे उठी सोलंका, जोर पाने कर विनय सशंका। जब राम नए ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंचे कहा मोह चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुने सुचर संहारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिल, जो सुकुलभ सतसंग। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि बाती, सब तज भजन करें दिन राती। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय।